हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम जनरली डिस्कस करेंगे कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देन एचसीएफ एंड एलसीएम की बात करेंगे एंड आफ्टर दैट हम बात करेंगे इरेशनैलिटी ऑफ ए नंबर। मतलब हम प्रूव करेंगे कि कोई भी नंबर जैसे √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये हम प्रूव करना सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है एंड उसके बाद फिर इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले फटाफट हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब 10वीं क्लास में आ गए हो तो आपको बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता होगी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे को ये जवाब देंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है सर। ऐसे नंबर्स, क्या सर? ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हैं तो मान लेता हूँ कि ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 3.3 4 4.5 एंड 6 एंड सो ऑन। तो मैं बोलूंगा सर ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। आप जैसे आप बोल रहे हैं इस हिसाब से तो नेचुरल नंबर, ये जो कलेक्शन है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। बट इस कलेक्शन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बच्चे? 3.3 4.5 ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। आप इतना पढ़ते आ रहे हैं, अब 10वीं क्लास में आ गए तो इतना तो पता है आपको कि ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। फिर आखिर क्या प्रॉब्लम है डेफिनेशन में? जैसे आपने डेफिनेशन बोला कि वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर क्या होता है सर, तो आप क्या बोलेंगे कि नेचुरल नंबर सर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चे? 1 से स्टार्ट होते हैं और हम उस सेट को एक्सटेंड कैसे करेंगे? 1 ऐड करके। मतलब क्या है सर? 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 4 में 1 ऐड करो तो 5 5 में 1 ऐड करो तो 6। तो द कलेक्शन ऑफ नंबर्स which starts from 1 and extended by adding 1, that collection is known as natural number। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर के बाद बात करते हैं इवन नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स को हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं या 2 के टेबल में आ जाए, और एक ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो या 2 के टेबल में ना आए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, सिलेक्शन चलता जाएगा कंटिन्यूअसली। इसमें ध्यान से देखो, ये जो नंबर्स हैं आपके, ये नंबर्स आपके 2 के टेबल में आ रहे हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये सारे नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो इनको क्या बोलेंगे सर हम? इवन नंबर। और अगर इसके बाद जो बचे हुए नंबर्स की बात करें इवन को छोड़कर, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ये नंबर्स जो है इनकी खास बात क्या है कि ये 2 के टेबल में नहीं आते। तो ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स। और ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। अच्छा, एक खास बात और देखिए, अब हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछूं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, 7वीं 8वीं 9वीं जो भी पढ़ा है आपने, तो आपने प्राइम नंबर्स के बारे में तो पढ़ा होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मैं क्लास में अगर बच्चों से पूछूं कि प्राइम नंबर क्या होता है या पूछता हूँ, तो वो ऐसा जवाब देते हैं कि सर ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छी बात है। बट इस डेफिनेशन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कैसे कंफ्यूजन है? देखिए सर, मैं मान लो एक नंबर लेता हूँ -1। जैसे एग्जाम्पल के लिए -1 मैंने कंसीडर किया। अब इस -1 को क्या मैं -1 से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ। तो ये -1 से डिवाइड हो रहा है। क्या 1 से डिवाइड हो रहा है? हाँ। ये एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। बट क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। तो फिर डेफिनेशन में कहाँ मिस्टेक है सर? डेफिनेशन में मिस्टेक यहाँ पर है कि प्राइम नंबर, पहली चीज तो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और उसके बाद उसके 2 नेचुरल फैक्टर्स होने चाहिए। कितने नेचुरल फैक्टर्स होने चाहिए बच्चे? 2 नेचुरल फैक्टर्स, जिसके केवल और केवल ओनली ओनली 2 नेचुरल फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसके 2 नेचुरल फैक्टर्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 2 की बात करते हैं। 2 को किस किस से डिवाइड कर सकते हो? 1 से। और किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 से।
3 की बात करते हैं। 3 को किस से डिवाइड कर सकते हो? 1 से। और किसको किससे डिवाइड कर सकते हो? 3 से। अब 4 की बात करते हैं। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? सोच के देखो जरा। क्या 4 एक प्राइम नंबर है? क्या 4 आपका एक प्राइम नंबर है? देखो 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला? जिसके केवल 2 नेचुरल फैक्टर हो। यहाँ पर कितने हैं सर? 3 नेचुरल फैक्टर हैं। कितने हैं सर? 3। 1 2 3। 2 से ज्यादा हो गए तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 5 की बात करते हैं। 5 को किस से डिवाइड कर सकते हो? 1 से और 5 से। फिर 6 की बात करते हैं। 6 को किस से डिवाइड कर सकते हो? 1 2 3 और 6। गुच्छे लेकर घूम रहा है, ध्यान से देखो। 1 2 3 4, इसके टोटल 4 नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 नेचुरल फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम सर? प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर हो जाए। कितने सर? 2 से ज्यादा, मोर देन 2 नेचुरल फैक्टर। जिसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर्स होंगे उसको क्या बोलेंगे सर? हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? कंपोजिट नंबर। अभी के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, जिसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर्स होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे सर? कंपोजिट नंबर। तो जैसे कि 4 आपका कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर्स है। अच्छा, इसके बाद 7 आएगा। 7 के कितने फैक्टर्स होंगे एक बार देखिए, 1 और 7। तो कैसा नंबर हुआ? प्राइम नंबर। 8 की बात करते हैं। 8 किस से डिविजिबल है? देखो 1 2, फटाफट देखो 4 और 8। कैसा नंबर हुआ सर? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि 6 की तरह ये भी क्या बना रहा है? गुच्छे बना रहा है। क्या 9 की बात करते हैं। 9 किस से डिविजिबल है? 1 3 और 9। ये भी 3 है, इसमें 2 से ज्यादा है तो ये भी क्या है आपका? कंपोजिट नंबर। उसके बाद 10 की बात करते हैं। 10 किस से होगा? 1 2 5 और 10। उसके बाद 11 की बात करते हैं। 11 किस से होगा सर? 1 और 11 से। क्या 12 की बात करते हैं? ये देखो 12, 1 2 3 4 6 12। सबसे ज्यादा गुच्छे तो ये बना के घूम रहा है। ठीक है, तो जिसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर्स होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चे? कंपोजिट नंबर। और जिसके 2 नेचुरल फैक्टर होंगे उसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अगर मैं पूछूं प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है भाई? 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, चलता जाएगा ये। देखो ना, 13 के नेचुरल फैक्टर्स निकालोगे 1 और 13 आ जाएगा। फिर 17 के निकालोगे 1 और 17, और फिर ऐसे चलता जाएगा ये। उसके बाद 23। ठीक है, तो अभी के लिए इतने पे ही एंड करते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर्स जनरली 4 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? 4 से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर, ये जो 1 बच गया, ये 1 भी तो नेचुरल नंबर है, ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? तो मेरे बच्चे, ये ना तो कंपोजिट की कैटेगरी में जाएगा और ना ही प्राइम की। ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। ना ये तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका केवल एक, ये इकलौता है। ये क्या है? अकेला है, सिंगल। मेरी और तुम्हारी तरह ये क्या है बेटा? सिंगल। ये केवल 1 से डिवाइड हो सकता है। तो बच्चे, हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, हम केवल खुद से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम खुद से डिवाइड होते हैं। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 6 8 9 10 और 12 और आगे चलता जाएगा। ये नंबर्स ऐसे हैं जिसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर उसको हम बोलेंगे कंपोजिट। जिसके केवल 2 नेचुरल फैक्टर हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम। और जिसका जो आपका 1 है, 1 को ना तो हम प्राइम बोलेंगे और ना ही कंपोजिट। इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, क्योंकि आप अभी एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो एचसीएफ और एलसीएम में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के आप नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चे? सिंपल सा, आप इतना याद रखो, कोई भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और उसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो हमारे पास एक नंबर है अभी के लिए 12, तो क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ मेरे बच्चे? 2 2 एंड 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने ऐसे लिखा
15, तो क्या 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो ये 15 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर 28, तो 28 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चे 2 2 एंड 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, एंड आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नेचुरल नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ये हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 36, इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे फैक्टराइज, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, जब कभी भी रूल याद रखो, कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो सबसे पहले 2 से कोशिश करो। पहला नंबर 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है। उसके बाद 2 से अगर नहीं हो रहा है तो 3 से, 3 से भी नहीं हो रहा है तो 5 से, 5 से नहीं हो रहा है तो 7। सारे नंबर से चेक नहीं, अब ये नहीं कि 2 से किया फिर 3 से फिर 4, 4 से नहीं करने की, अगर 2 से हो रहा होगा तो 4 से अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्राइम नंबर से चेक करना है, तो 2 3 5 7, उसके बाद 11, फिर 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 13, फिर 17, फिर 19 एंड सो ऑन, ये चलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और ध्यान रखो 2 का अगर आपसे चेक करना है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, या 2 से कैंसिल होगा या नहीं, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए बच्चे 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो है वो अगर 0 2 4 6 8 में से कोई होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब यहाँ पर देखो 36 में आपका जो 6 है, इसमें 6 आपका 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ऑब्वियसली इवन नंबर है तो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, तो आपको इससे 2 से कैंसिल करना। कितनी बार में जाएगा 18 बार में, फिर 2 से कैंसिल करो, 18 कितनी बार में जाएगा 9, 9 2 जा 18 होता है, फिर 3 से करो, 2 से तो होगा नहीं 9, तब 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से करो कितना आ जाएगा 1, ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अच्छा एक चीज और, 36 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है, ये 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे बढ़ते हैं 54 का भी कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, 2 से करो, क्यों, क्योंकि लास्ट में 4 है तो 4 तो इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से करो, 2 2 जा 4, 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर अब क्या 2 से होगा नहीं, तो अब फिर 3 से, जब 2 से ना हो तो किससे चेक करेंगे 3 से चेक करेंगे। 3 से करके देखो बच्चे एक बार, 3 से करेंगे कितनी बार में जाएगा 9 बार में, फिर से 3 से करो कितनी बार में जाएगा 3 बार में, फिर से 3 से करो कितनी बार में जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 54 को लिख सकते हैं बच्चे ऐसे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम बात करते हैं 108, ये रहा आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी फैक्टराइज करना है, कर दो। सबसे पहले 2 से करो, कैसे, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 है लास्ट में, करो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, 5 तो देखो 1 तो जाएगा नहीं, तो 10 को लेंगे डायरेक्ट, 10 2 से 5 बार में कैंसिल होगा, फिर वो 8 कितनी बार में होगा 4 बार में, दोबारा 54 आ गया, अभी आपने फैक्टराइज किया है, करो फटाफट 27 आ जाएगा, फिर करो 3 से होगा 9 आ जाएगा, फिर करो 3 3 जा 9, 3 से फिर एक बार और करो, जब तक 1 ना आ जाए तब तक कैंसिल करते जाना है। तो यहाँ पर अपन बेटा क्या लिख सकते हैं 108 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर से 2 से करो, 2 1 जा 2, कितना बचा 1, कितना हो गया 13, 2 से करो 6 बार में 12 जाएगा, अगेन 1 बच जाएगा, कितना हो गया 16, फिर से करो 8 बार में जाएगा, 8 2 जा 16, अब फिर से 2 से करो, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, फिर से 2 से करो, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से, अब 2 से तो होगा नहीं तो अब 3 से करो, 3 7 जा 28, और फिर 7 से करो कितना आ जाएगा 1, ठीक। यहाँ से आप 336 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ध्यान से देखो बच्चे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी फैक्टराइज ही करने हैं जैसा अभी हमने किए हैं, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। 225 को करना है, तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 से करो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अब
दोबारा 3 से करो, एक बार और चेक करो, होगा? 3 से करो इसको, 3 2 जा 6, एक बार चेक करो फटाफट, बताओ। फिर 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। अब क्या 25 3 के टेबल में आता है? ऑब्वियसली नहीं, 5 के टेबल में आएगा। तो इसको आप किससे चेक करोगे बच्चे? 5 से। 5 से डिवाइड कर दो, कैंसिल हो जाएगा फटाफट। 5 बार में आ गया, फिर से 5 किससे डिवाइड होगा? 5 से ही होगा, तो ये हो गया 1। अब इसको हम 225 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, अब आ जाओ, ये आपका नंबर है 3003। क्या ये 2 से होगा? नहीं होगा। मैंने क्या बोला, जब 2 से ना हो तो किससे चेक करेंगे? 3 से। तो 3 से करो, 3 1 जा 3, फिर 0 0, फिर से करो। अब देखो क्या 3 से दोबारा होगा? एक बार चेक करो, 3 से 3 2 जा सॉरी 3 3 जा 9, और फिर बच जाएगा 1, 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर बच जाएगा 1, 11 हो जाएगा, और 11 3 से कैंसिल नहीं होगा। 3 से नहीं हो रहा है तो 5, अब 5 से तो वैसे भी नहीं होगा, लास्ट वाली डिजिट देख लो, 5 से तभी होगा जब लास्ट में 0 या 5 आए। तो 5 से तो नहीं हो रहा, तो अब 5 के बाद हम किसे चेक करते हैं? 7। तो 7 से करो, 7 1 जा 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 4 जा 28, कितना बचा? 2, और 21 हो गया, 7 3 जा 21, तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो करो, 7 1 जा 7, बच गया 3, 30 हो गया, फिर से करो, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 21 हो गया, 7 3 जा 21, 143। ठीक, अब इसको चेक करो, ये किससे होगा? 7 के बाद 11 से चेक करते हैं, क्या 7 से तो हो नहीं रहा, 7 2 जा 14, 3 बच जाएगा, 3 7 से कैंसिल नहीं होगा। 11 से चेक करो, 11 1 जा 11, कितना बच गया? 3 33 हो गया, 11 3 जा 33, ये हो गया 30। ठीक है, तो यहाँ पे 3003 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक, अब ये आपके पास एक और नंबर है 2401। क्या ये 2 से होगा? नहीं। क्या ये 3 से होगा? 3 8 जा 24, फिर 01 बच जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक करो एक बार, 7 से करो, 7 3 जा 21, कितना बचा? 3 30 हो गया, 7 4 जा 28, करो फटाफट। 7 से एक बार चेक करो, 7 से हो जाएगा, करो। 7 3 जा 21, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 4 जा 28, दोबारा कितना बचा? 2, तो ये 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब 343 7 का ही क्यूब होता है, दोबारा 7 से करो, कितना हो जाएगा? 7 4 जा, और फिर कितना बचेगा? 6 बच जाएगा, 63, 7 4 जा 28 हो गया, 34 में से 28 माइनस करोगे 6 बचेगा, 63 हो जाएगा। 7 9 जा, फिर से 7 से करो, 7 बार में जाएगा, 7 7 जा 49, फिर से 7 से करो, 1 बार में जाएगा, और आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप होमवर्क में करना। ये वाला कर लेना, एक ये वाला कर लेना, नहीं ये वाला तो मैंने करवा दिया है, ये वाला कर लेना, ये 4 क्वेश्चंस आप खुद से, सॉरी 3 ये कर लेना, ये भी मैंने करवा दिया, तो 3 मैंने करवा दिए, बाकी बचे हुए 3 आप खुद से कर लेना। ठीक है बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन आया, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है बच्चे? जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो उसी को हम फैक्टर ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। होता क्या है, लेफ्ट में हम छोटे नंबर्स रखेंगे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और राइट में जिसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 नंबर्स दिए हुए x और y, उनको मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल 15 को फैक्टराइज कर लेना है। अभी 15 है तो फैक्टराइज कर लो, मतलब डायरेक्ट सोच सकते हो, कोई बड़ा नंबर होगा तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है 2 नंबर्स है, उसको आपको मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए, तो कर लो आप। 3 से करेंगे 5 बार में जाएगा, 5 से करेंगे 1 बार में आ जाएगा, 3 5 जा 15 होता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि हम x की वैल्यू क्या लेंगे सर, और y की वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि 3 और 5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है, तो आप 5 इंटू 3 करो या 3 इंटू 5। आपको क्या करना है, जब फैक्टर ट्री बना रहे होते हैं, फैक्टर ट्री में हम हमेशा छोटे नंबर्स लेफ्ट में लिखते हैं और बड़े नंबर्स राइट में लिखते हैं। तो ये लेफ्ट वाला है आपका, ये राइट वाला है। आपको क्या करना है, लेफ्ट वाला जो फैक्टर है उसमें छोटा नंबर लिखना है, तो 3 और 5 में छोटा कौन है? 3। राइट में क्या लिखना है, बड़ा नंबर 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 3, और y की वैल्यू 5। अब आगे बढ़ते हैं,
15 3 जा 45, देखो आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको दोनों बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करना है। हाँ 45 2 जा कितना हो जाएगा 90, खत्म। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो हो गया। इधर ये वाला खुद करो, एक बार ट्राई करो, फटाफट बताओ 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 6 आ जाए। अरे बताओ जल्दी जल्दी, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 6 आ जाए। तो 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, करो, ये हो जाएगा 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24। हो गया, खत्म। बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखो सेम ये खुद करो, इसमें क्या करना है, जो खाली बॉक्सेस है वो भरने हैं आपको, सेम जैसा अभी पिछला क्वेश्चन किया है। तो 2 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, भरो फटाफट इसको। 13 2 जा कितना होता है 26, ठीक है। 26 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, बताओ भाई फटाफट। 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 104। ये वाला खुद से ट्राई करो, ये मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। ये खुद से करना है आपको, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं इसमें, ठीक है। अब ये आ गया क्वेश्चन, ये 2022 का सीबीएसई का क्वेश्चन है बच्चे। तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है 385 को, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभी हमने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या करो 385 को प्यार से इसको बुला लो इधर साइड, ठीक है। और 385 का क्या करना है आपको फैक्टराइजेशन, तो आपको इसको क्या करना है कॉपी में लिख लो और फटाफट तो प्यार से उठा के फैक्टराइज कर दो। क्या ये 2 से होगा, नहीं 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से करेंगे। 3 से देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 2 बच गया 25 हो गया। क्या 25 3 से होगा, नहीं, तो 3 से भी नहीं होगा तो 5 से कर लेते हैं। 5 क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से तो कैंसिल होना ही होना है, तो 5 से करो कितनी बार में जाएगा 7 5 जा 35, बच गया कितना 3, दोबारा 35 हो गया, 7 5 जा 35। अब आ जाओ 7 से करो कैंसिल, कितनी बार में जाएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7, 11 आ गया। 11 किससे कैंसिल होगा 11 से, कितना आसान क्वेश्चन है, खत्म हो गया। अब देखो 5 7 11, 5 7 11, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, खत्म। आगे बढ़े, फटाफट करते हैं अब ये क्वेश्चन। अच्छा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है 2 की पावर n, ऐसे 2 की पावर n, 3 की पावर n, 6 की पावर n, 8 की पावर n, 12 की पावर n, या कोई बड़ा नंबर भी दे सकते हैं आपको, परेशान नहीं होना है। जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 2 दिया हुआ है तो ये छोटा ही नंबर है, तो आपको क्या करना है 2 की पावर n, यार n एक नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर्स रखने हैं n की वैल्यू। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो कह रहे 2 की पावर n, जब 2 की पावर में मैं नेचुरल नंबर्स पुट करूंगा तो जो आंसर आएगा उसका एंड डिजिट जो होगा वो क्या नहीं हो सकता इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 की पावर पहले 1 पुट कर दो, फिर 2 की पावर 2 पुट कर दो, फिर 2 की पावर 3 पुट कर दो, फिर 2 की पावर 4 पुट कर दो, फिर 2 की पावर 5 पुट कर दो। एक बार चेक कर लो इसको, 2 की पावर 2 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 करो मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, बढ़ाते जाओ 32। यहाँ पर ध्यान से देखो लास्ट डिजिट क्या है 2, फिर 4, फिर यहाँ पर कितना है 8, फिर 6, फिर से 2 आ गया। तो आपको बस देखना है कि लास्ट डिजिट क्या क्या आ सकता है। तो 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी। इसमें पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि नहीं आ सकता, व्हाट कैन नॉट एंड विद द डिजिट, तो 0 नहीं आ सकता कभी भी। क्लियर है। मान लो आपको ऐसे दे देता 32 की पावर n, घबराना नहीं है मेरे बच्चे, आपको क्या करना है 32 की पावर n दिया हुआ है तो आपको 32 की पावर्स नहीं निकालनी है, आपको बस 2 की पावर्स निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पर 32 के केस में आप क्या करना है, अगेन 2 की पावर 1 रख लो, फिर 2 की पावर 2 रख लो, फिर 2 की पावर 3 रख लो, फिर 2 की पावर 4 रख लो। लास्ट वाली डिजिट को सॉल्व करना है, बस सबको नहीं करना है, लास्ट वाली डिजिट को करना है। तो अगेन वही आ जाएगा 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, और ऐसे 5 निकालोगे 32, रिपीट होने लगा, दोबारा वही 32 आ गया। ठीक है, तो लास्ट डिजिट देखनी होती है हमें, पूरा नंबर नहीं देखना। तो आपको देखना है कि ये 2 से एंड हो सकता है, इसके एंड डिजिट 2 4 8 6 आ सकता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको और समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हलवा सा क्वेश्चन है।
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कैन नॉट, बेटा क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है, बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। जब यूनिट डिजिट मतलब वही हो गया, जैसे मान लो मैं 1 2 3 लिखता हूँ, तो ये वाला जो डिजिट है इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। बोला कि इनमें से कौन सा 8 की पावर n का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर दोबारा दिया हुआ है। क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करो। अगेन नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, बताओ फटाफट। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आपको करना क्या है, 8 की पावर n, तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। क्या कर रहे हो सर, बहुत तेज पढ़ा रहे हो? नहीं, ध्यान से देखो, ये हलवा क्वेश्चन है। देखो 8 की पावर 1 कितना होगा 8, 8 की पावर 2 कितना होगा 64, 8 की पावर 3 कितना होगा बताओ 512, 8 की पावर 4 निकालो इसको एक बार और 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है ना। तो बस लास्ट डिजिट देखनी है आपको। देखो क्या क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है और 6 आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, 0 है। आंसर यही बताना। 2025 का क्वेश्चन है ये अभी, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक नंबर का हो गया, फ्री में मिल गया आपको एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है -1 की पावर n और -1 की पावर, आप याद रखो कभी भी नेगेटिव नंबर है -1 ही मान लेते हैं। इसकी पावर में अगर इवन नंबर आ जाए, क्या आ जाए इवन नंबर, तो इसको लिखेंगे प्लस का 1, और -1 की पावर ऑड नंबर आ जाए, क्या आ जाए ऑड नंबर आ जाए, तो आपको क्या लिखना है -1। इतना याद रखो। अब ये क्वेश्चन देखो 2025 का क्वेश्चन है, कितना हलवा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक बात बताओ, -1 की पावर n एज इट इज रहेगा, -1 ये 8 इवन है ऑड है, बताओ फटाफट। इवन नंबर है, तो यहाँ पर -1 की पावर 8 की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 1। मैंने क्या बोला, -1 की पावर इवन कितना होता है प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये +1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -1 की पावर n, ये क्या आ गया बेटा -1। अब सोचो -1 की पावर में मैं कोई नंबर रखूं ताकि -1 आ जाए। अभी मैंने बताया -1 की पावर ऑड नंबर रखेंगे तो क्या आएगा -1। चार ऑप्शन दिए हुए, कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फिर कह रहा है नेगेटिव होना चाहिए, फिर कह रहा है ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। तो आपको क्या लगा देना है, हंसते खेलते ऑड नंबर लगा देना है, हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। आप देखो इधर, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अभी हमने जब प्राइम नंबर की डेफिनेशन की ना, कह रहा कोई प्राइम नंबर है, उसके कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। अभी हमने डेफिनेशन में लिखा था प्राइम नंबर्स के केवल और केवल क्या होते हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 नेचुरल फैक्टर्स। अरे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, देख केवल और केवल क्या होते हैं, 2 नेचुरल फैक्टर। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देख लो, ये रहा सी। अरे जैसे कि मान लो 2 है, तो 2 को किस किस से डिवाइड कर सकते हो, 1 और 2 से, फिर 3 को 1 और 3 से, फिर 5 को, ये सारे प्राइम नंबर ही तो हैं। तो कोई भी प्राइम नंबर होगा उसके कितने नेचुरल फैक्टर होंगे, 1 2 1 3 1 5। तो जो भी प्राइम नंबर है उसके केवल और केवल 2 नेचुरल फैक्टर होंगे। ये तो डेफिनेशन में ही कर लिया हमने। हलवा हलवा क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले इतना हलवा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ये देखो अभी करवाया है, 2 की पावर n दिया था, 12 की पावर n दे दिया है। 2022 का क्वेश्चन है ये, सिंपल, आप देखते ही बता दोगे क्या आएगा बच्चे, 0। अभी किया है आपने, आपको पूरा 12 का चेक नहीं करना है, बस 2 का चेक करना है। 12 की पावर n पूछा है, मैंने क्या बोला, लास्ट वाली डिजिट को पकड़ लो और उसको सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 2 की पावर n, 2 की पावर 1 रखो, 2 की पावर 2 रखो, 2 की पावर 3 रखो, 2 की पावर 4 रखो, ये 2, फिर 4 8 16, फिर से अगर 2 की पावर 5 रखोगे 32 आएगा। तो लास्ट डिजिट देखो दोबारा 2 ही आ गया ना, तो बस यही आ सकते हैं 4 डिजिट लास्ट में, 2 4 8 6, यूनिट डिजिट यही हो सकता है। तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो क्या पूछा था, कैन नॉट, 0 नहीं हो सकता, खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन समझते हैं और इसके आगे एक और आएगा उसको भी समझेंगे, फिर हम उस पर आएंगे दोबारा। ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन, कितना प्यारा सा क्वेश्चन। देखो कह रहा है आपको शो करना है, क्या करना है, शो करना है कि ये जो नंबर है पूरा, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल और केवल 2 नेचुरल फैक्टर होते हैं। तो हमें बस इतना शो कर देना है कि इसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर, क्या शो कर देना बच्चे, 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर। कैसे करेंगे, इस नंबर को उठा लो, बहुत प्यारा सा नंबर, 11 × 19 × 23,
प्यारा है। प्यारा क्यों है? क्योंकि इसमें प्राइम नंबर। ठीक है, आपको इन दोनों में कोई सा नंबर कॉमन दिख रहा है? देखो ये रहा, एक 11 यहाँ पर भी है और 11 यहाँ पे भी, दो नंबर्स है। कैसे दो नंबर्स है? ये रहा, एक ये है और एक ये है, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये दो नंबर्स है। तो आपके पास 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। आपसे पूछा है शो करने के लिए। जब कभी भी शो करने के लिए बोले आपको करना क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं आगे भी दूंगा, ठीक है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पर ये लिख लेना है, 11 कॉमन ले लेना है, जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेना, बचा 19 23 प्लस, अब देखो यहाँ पे 11 कॉमन ले ले तो बचा 19 और 23 और यहाँ पर क्या बचा 3। अब ध्यान से देखो, ये 11 बाहर आ गया तो एक नेचुरल नंबर हो गया, और इसको जब सॉल्व करोगे बेटा, किसी भी दो नेचुरल नंबर को या दो से ज्यादा नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई ऐड करके तो नया नंबर मिलेगा, वो भी तो नेचुरल ही होगा। तो एक नेचुरल फैक्टर तो ये हो गया, एक नेचुरल फैक्टर ये हो गया, और एक 1 तो होगा ही होगा। 1 सबका होता है नेचुरल फैक्टर। जैसे कि मान लो 6 लिया हमने, तो 6 को किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं, 2 से तो कर ही सकते हैं ना, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं डिवाइड। तो इसके 4 नेचुरल फैक्टर हो गए। तो 6 को लिखते तो आप ऐसे ही हो ना, 2 इंटू 3। अब 1 और 6 नहीं लिखा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 और 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके सेम यहाँ पर सोचो, जैसे यहाँ पे 6 को आपने 2 इंटू 3 लिखा है, आपको दो नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर भी आपने इसको क्या लिखा है, 11 इंटू समथिंग। अभी जो भी नंबर आया आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बेसिक कैलकुलस आपको लिखना क्या है, लिखना है सिंस, क्या लिखना है, बहुत प्यारा स्टेटमेंट है, सिंस इट हैज मोर देन टू नेचुरल, याद कर लो ये स्टेटमेंट, सिंस इट हैज मोर देन 2 नेचुरल फैक्टर्स देयरफॉर इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, या आप ये भी लिख सकते हो देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। अभी आएगा अगला क्वेश्चन यही है। ठीक, हो गया खत्म। आपको इतनी स्टेटमेंट याद रखनी है बच्चे, पहले तो कॉमन ले लेना है, आपको दिखा देना है कि ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिखना है, सिंस इट हैज मोर देन 2 नेचुरल फैक्टर देयरफॉर इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सिमिलर ही क्वेश्चन है, कह रहा है शो करो कंपोजिट है, जो प्राइम नहीं हो क्या होगा, जिसके दो से ज्यादा नेचुरल फैक्टर हो गए वो कंपोजिट हो जाएगा। सेम वैसे ही करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो 11 कॉमन है, दोबारा 11 कॉमन ले लो, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 17 इधर वाले में, और इधर क्या बचा प्लस में 3। अगेन दो नंबर्स आ गए, एक तो 11 है और एक ये जो सॉल्व करके आएगा, दो नेचुरल फैक्टर हो गए। फिर से वही स्टेटमेंट, सिंस, ऐसे लिखना है, सिंस इट हैज, क्या लिखना है, सिंस इट हैज मोर देन 2 नेचुरल, याद कर लो बच्चे, नेचुरल फैक्टर्स देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। सिंपल, जिसके दो से ज्यादा नेचुरल फैक्टर हुए वो कंपोजिट नंबर, जिसके केवल दो हुए वो प्राइम नंबर, जिसका एक ही हुआ वो तुम्हारी और मेरी तरह सिंगल। ठीक है, उसको हम कुछ नहीं बोल सकते, वो किसी के लायक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क में है, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल वही स्टेटमेंट लिखनी है, 2 लाइन करना है आपको, हो जाएगा खत्म। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो ये और ये अलग अलग करना है दोनों। ठीक है ठीक है, तो अब हम अपने प्यारे से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 2025, कहाँ गया, ये रहा भाई, कहाँ गायब हो गया, ये रहा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, प्यारा क्यों है, मतलब वही क्वेश्चन जो अभी आपने किए हैं वही है, बट थोड़ा सा इसमें सिंबल्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको, ध्यान से देखो, यहाँ कह रहा है लेट P, Q and R be 3 distinct prime numbers. Check whether P into Q into R plus Q is a composite number or not. आपको चेक करना है कि क्या ये कंपोजिट है या नहीं। आपको सिंपल इसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। कैसे ढूंढोगे, देखो यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उसको उठा लो, सॉल्यूशन करवा रहा हूँ बच्चे यहाँ पर। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे। ठीक है, आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, P, पहली चीज तो ये लिख लो, P, Q, R, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स, और तीनों डिस्टिंक्ट है। क्या है डिस्टिंक्ट, मतलब समझते हो बच्चे, डिफरेंट, अलग अलग।
कोई दो नंबर सेम नहीं हो सकते। कह रहा है P इंटू क्यू इंटू आर प्लस, और क्या दिया हुआ है, Q। कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ढूंढो। पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे कॉमन ढूंढ लो। क्या ढूंढना है आपको, कॉमन। कॉमन ढूंढो, ढूंढो कॉमन। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो कोई ऐसा नंबर जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पर भी हो। तो Q एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। देखो ध्यान से, यहाँ पर Q यहाँ पर भी है और Q यहाँ पर भी है। इसको कॉमन ले लो, Q कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा P और R, तो P इंटू आर ये बच जाएगा। अच्छा यहाँ पे Q बाहर आ गया तो बचा क्या, अगर कुछ नहीं बचा तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, इसके कितने नेचुरल फैक्टर हो गए, दोबारा बताओ, इसके कितने नेचुरल फैक्टर हो गए, तो 2 से ज्यादा हो गए। एक तो Q हो गया, और एक पूरा ये जो नंबर सॉल्व करने पे आएगा, और एक 1 होता ही होता है, और एक ये नंबर भी होता है। दो तो खुद होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर जो जिसकी बात कर रहे हैं, और उसके अलावा ये दो नंबर्स हैं इसमें। तो इट हैज मोर देन, क्या लिखना है बच्चे, इट हैज मोर देन, वही स्टेटमेंट, 2 नेचुरल फैक्टर्स। कितने, 2 नेचुरल फैक्टर्स। अब क्योंकि इसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर हैं, बताओ क्या ये कंपोजिट नंबर होगा, यस सर। क्या होगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर हैं। क्योंकि इसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर हैं तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। अच्छा ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, ये पार्ट्स भी दिए हुए हैं। पहला पार्ट क्या कर रहा है, अच्छा तो ये तो हमने शो कर दिया कि ये कंपोजिट नंबर है। आगे पढ़ो क्या कर रहा है, फर्दर गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम P, Q एंड R। 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स ऐसे बताने हैं आपको, such that P, Q, R plus 1 is a composite number। और दूसरे में क्या बताना है, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज ए प्राइम नंबर। अब एग्जांपल्स देने, ये आपको खुद से लिखने हैं, P और Q की वैल्यूज खुद से बतानी है, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। तो P, Q और R, आपको 3 प्राइम नंबर्स बताने हैं, ठीक है। मैं दोनों पार्ट्स ही कर रहे हैं, हम नंबरिंग नहीं कर रहे, दोनों ही करने हैं। दो, एक तो ऐसा बताना है जिसमें सॉल्व करके क्या है, कंपोजिट आए, और एक में ऐसा बताना है प्राइम आए, ठीक है। एक में क्या लाना है, हमें प्राइम नंबर लाना है, ताकि ये पूरा सॉल्व करने पे क्या है, प्राइम नंबर आए, और एक में क्या, ये सॉल्व करने पे क्या है, कंपोजिट नंबर आए। कैसे करेंगे, मान लो मैंने सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया, ठीक, तीनों अलग अलग हैं। अब वैल्यू पुट करो इसमें, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1, वैल्यू पुट करो। P की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1। देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 प्लस 1, ये क्या हो गया 31। बताओ 31 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, बताओ बताओ बताओ। 31 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये सेकंड वाले पार्ट का आंसर होगा। आपको ऐसे 3 नंबर्स बताने थे ताकि P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 को सॉल्व करके क्या है सर, प्राइम नंबर आए। देखो आ गया, 31 आपका प्राइम नंबर है या कंपोजिट है, आप एक बार चेक कर सकते हो इसको। प्राइम नंबर है, 31 के 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 31 होगा और एक 1 होगा। आगे आ जाओ, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1, क्या ये कब, अब कह रहा है आपको दूसरा एग्जाम्पल देना, ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा। पहला भी कर लेते हैं। मान लो P की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ इस बार, Q की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, R की वैल्यू 7 ले लेता हूँ। एक बार इसको चेक करो, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1, तो P की वैल्यू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, और प्लस 1 करो 106। अच्छा 106 को देखो एक बार, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे। अरे 1 से तो होगा ही होगा, 106 से भी डिविजिबल होगा, और इसके फैक्टर्स करोगे 2 से भी डिविजिबल है ये, तो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये पहले वाले का एग्जाम्पल हो गया। तो आपको बढ़िया क्वेश्चन था ये, 2025 में आया था, आपको एग्जाम्पल्स देने थे। क्या देने थे बच्चे, एग्जाम्पल्स। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स दे दिए, हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म। आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़िया से